मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत्कीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। सभी दर्शकों को गीता जयंती की शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी दर्शकों को वंदन कर ब्लॉसम योग स्टूडियो प्रस्तुत करने जा रहा है कर्म योग पे आधारित एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में आप जानेंगे कर्म योग के बारे में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन एवं समस्त सृष्टि को बताया। गीता का कर्म संबंधी श्लोक आज सभी को ज्ञात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार मात्र तुम्हारे कर्मों पे है। कर्म के फलों का मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। कर्म फल पे मनन न करते हुए अकर्मण्य बनना और अपना कर्म करते रहना, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्म क्या है ये जानना आवश्यक है और कर्म योगी बनने के लिए कर्म का ज्ञान आवश्यक है। हमारे जीवन काल में जिन कर्तव्यों की पूर्ति हमें करनी रहती है वो हमारे कर्म है। वो कर्तव्य है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। मनुष्य के जीवन में उसके समक्ष इन चारों कर्तव्यों के पूर्ति का कर्म और पूर्ति का समय सुनिश्चित है। इन कर्मों का चयन या त्याग मनुष्य स्वयं सुनिश्चित करता है। ये चार कर्तव्य क्या हैं वो जानते हैं। वैयक्तिक, स्वयं के उद्धार हेतु किए जाने वाले कर्म। पारिवारिक, अपने परिवार प्रति उनके भरण पोषण रक्षण उद्धार हेतु किए जाने वाले कर्म। सामाजिक, समाज में संतुलन लाने हेतु किए जाने वाले कर्म। आध्यात्मिक, जीवन का सत्य जान हर बंधन, प्राप्ति, योजन और गुण भाव से बंधन मुक्त होने के लिए किए जाने वाले कर्म। सवाल ये है, इन कर्मों का चयन करें कैसे? इस विषय में और कर्म योग के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं अगले वीडियो में।